अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आज का दिन काफी हलचल भरा रहा। चीन समेत ग्लोबल मार्केट के खराब प्रदर्शन के चलते भारतीय शेयर बाजार में भी आज 1600 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी गई तो रुपया भी कमजोर हो गया। लेकिन बाहरी कारणों की वजह से आई इस गिरावट पर सरकार और आरबीआई ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, यह महज तात्कालिक बदलाव है। देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद काफी मजबूत है और निवेशकों को भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास रखना चाहिए। दुनिया भर के बाजारों से मिले खराब संकेतों ने सोमवार को घरेलू शेयर बाजारों में कोहराम मचा दिया। तेज गिरावट के साथ बाजारों की शुरुआत हुई और ये भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1625 अंकों की भारी गिरावट के साथ 25,742 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 491 अंक गिरकर 7,809 पर बंद हुआ। रियल्टी, बैंकिंग, मेटल, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। हालांकि घरेलू शेयर बाजारों में आई तेज गिरावट के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बाजार के फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं और इस गिरावट के पीछे कोई भी घरेलू कारण जिम्मेदार नहीं। I have not the least doubt that this turbulence is transient and temporary in nature. The markets will settle down. All concerned authorities, the Government of India, the Reserve Bank, are watching the situation very closely. सोमवार को मुद्रा बाजार में भी रुपए में गिरावट देखी गई, जिसका असर शेयर बाजार पर दिखाई दिया। दिन के कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 2 सालों के निम्नतम स्तर 66.70 तक नीचे गिरा। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने देश की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा कि देश के पास काफी विदेशी मुद्रा भंडार है और आरबीआई रुपए को संभालने के लिए इसका इस्तेमाल करने में नहीं हिचकिचाएगी। Now, many of you are watching markets this morning worried about the continued volatility from last week. While I don't want to opine on the future direction of markets, I will say that relative to other countries, India is in a good position with strengthening growth, a low current account deficit, a narrowing fiscal deficit, moderating inflation, low short-term foreign currency liabilities, and very sizable exchange reserves relative to imports or liabilities. So we have approximately $380 billion in reserves to be used as and when the need arises. चलिए अब नजर डालते हैं कि आखिर क्यों शेयर बाजार में इतनी गहरी गिरावट नजर आई। दरअसल चीन के बाजार में आज 9% की गिरावट देखी गई। वहां के बाजार नियामक ने 10% का सर्किट फिल्टर लगाया है, जिसका मतलब है कि किसी भी शेयर की कीमत 10% से ज्यादा नहीं टूट सकती। चीन में मची तबाही का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि 80% कंपनियों को शेयरों ने इस सर्किट फिल्टर को तोड़ दिया। चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स 77 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चीन में मांग घटने से कमोडिटी कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। चीन की अर्थव्यवस्था पर कर्ज का बोझ बढ़ने की आशंकाओं की वजह से दुनिया भर में नकारात्मक संकेत गए। चीन सरकार ने $547 अरब के पेंशन फंड को स्टॉक मार्केट में लगाने की मंजूरी दी थी। इसके बावजूद बाजार में गिरावट इस बात का संकेत है कि सरकारी फैसले भी अब कामयाब नहीं हो पा रहे। अमेरिकी बाजारों में गिरावट का दबाव। अमेरिकी बाजारों में 2011 के बाद अब तक की सबसे तेज एक दिन की गिरावट देखने को मिली। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेतों से बाजार में दबाव देखने को मिला। तेल कीमतों में तेज गिरावट की वजह से भी मार्केट के सेंटिमेंट्स बिगड़े हैं। चीन में मांग घटने से ब्रेंट और अमेरिकी क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स 6.5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। चीन में जारी दबाव के साथ देश में आर्थिक सुधारों को लेकर चिंता को देखते हुए बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशक भारत से पैसा बाहर निकाल रहे हैं। एफआईआई ने पिछले 3 सत्रों के दौरान 3,500 करोड़ रुपए के शेयरों की बिकवाली की है। बिजनेस डेस्क, डीडी न्यूज। लेकिन एक गिरावट